वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये करंट अफेयर्स का वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चंद्रयान 3 मिशन को कैसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और उसके साथ ही साथ इसरो की तरफ से और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नेक्स्ट मिशन आदित्य L1 की घोषणा की गई है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि आदित्य L1 है क्या और इसका काम क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आदित्य L1 क्या है। तो हमारा टॉपिक है आदित्य L1। इसमें L1 क्या है और भी कई सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सब आपको आगे पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन क्या है? यह भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान होगा जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। तो आपको मेन पॉइंट इसमें क्या देखना है कि जैसे चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के अध्ययन के लिए, मून के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए भेजा गया है, वैसे ही जो आदित्य है वो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। और ये आप सब जानते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची ही आदित्य है। आगे देखिए, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। यानी ओवरऑल हम ये देखें और कहें कि जो हमारा आदित्य L1 है वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट या फिर L1 क्या है यह आपको आगे पता चलेगा, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। आप बस इतना ध्यान रखिए कि अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1, ये इम्पॉर्टेंट है, L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। यानी जो हमारा यान भेजा जाएगा आदित्य L1 वो L1 पॉइंट पर रखा जाएगा जो कितने किलोमीटर दूर है, 1.5 मिलियन। आगे देखिए, आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्च से L1 तक की कुल यात्रा में, अब जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो आपने अगर साइंस पढ़ी होगी और अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आप देखेंगे कि सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट है, एक नहीं मतलब कई ऑर्बिट्स हैं जिसमें से एक का नाम है L1। तो यही बोला जा रहा है इसमें कि लॉन्च से L1 तक की कुल यात्रा में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। ये आगे आपको क्लियर करूँगी अभी L1 क्या है। आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो आदित्य L1 को इसरो PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे देखिए, आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो आदित्य L1 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी मिशन होता है उसका उद्देश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए क्या है, आदित्य L1 का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य के वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना, ये कोरोना बीमारी नहीं है, सूर्य का जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोना क्या है। तो कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करना है। इसके अलावा यह सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की भिन्नता का अध्ययन करेगा। तो आई होप आपको इस टॉपिक पे कि उद्देश्य क्या है मैं आपको समझ में आ गया है कि ये किस किस चीज़ का अध्ययन करने के लिए वहाँ पर भेजा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए,
लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? अब L1 जो मैं आपको बता रही थी, आगे एक्सप्लेन करूँगी, वही है लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है। L1 का फुल फॉर्म है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। चलिए देखते हैं ये है क्या। पहले लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में काल्पनिक बिंदु है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ वहाँ भेजी गई वस्तुएं वहीं रुक जाती हैं। यानी जैसे ये सूर्य है और ये L1 है और ये पृथ्वी है, तो जब यहाँ से आदित्य L1 भेजा जाएगा तो वो इस ऑर्बिट पर जा कर के रुक जाएगा और इसके ऊपर सन की तरफ से जब कोई एक्लिप्स यानी कि जब कोई ग्रहण पड़ता है या कोई भी घटना घटेगी तो उसका कोई भी असर इस पर नहीं होगा, इस बिंदु पर। चलिए आगे देखते हैं। लैग्रेंजियन बिंदु को कक्षा में दो बड़े पिंडों के निकट के बिंदु के रूप में परिभाषित किया गया है ताकि छोटी वस्तु बड़े परिक्रमा पिंडों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखे। लैग्रेंजियन बिंदु को L पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। यह वह बिंदु है जो कक्षा में दो बड़े पिंडों के पास होता है ताकि छोटी वस्तु दो बड़े परिक्रमा पिंडों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखे। नेक्स्ट देखिए, लैग्रेंज बिंदु को यह नाम कैसे मिला? ये भी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि लैग्रेंज बिंदु है क्या। ये तो पता चल गया कि एक काल्पनिक बिंदु है जहाँ पर कोई भी, अगर हम जैसे आदित्य 1 है उसको भेज रहे हैं तो उसकी स्थिति वहाँ पर मेंटेन रहेगी, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लैग्रेंज बिंदु का नाम कैसे पड़ा? तो लैग्रेंज बिंदु का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया। यानी इन्हीं साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इनके सम्मान में इसका नाम लैग्रेंज बिंदु रख दिया गया है। आगे देखिए, कितने लैग्रेंजियन पॉइंट हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा आदित्य L1 में जा रहा है, तो L1 के अलावा L2, L3, L4 और L5 यानी टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले 3 लैग्रेंजियन पॉइंट की खोज किसने की? अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं लेकिन पांचों की खोज इन्होंने नहीं की थी। जैसे स्टार्टिंग के जो L1, L2, L3 है तो इसकी खोज लियोनहार्ड यूलर ने की थी और इसके साथ ही साथ जो L4 और L5 है इसकी खोज किसने की थी? जोसेफ लुई ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि L1, L2, L3 और L4, L5 की खोज किसने की थी। नेक्स्ट देखिए, आदित्य L1 में कितने पेलोड हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेलोड कितने हैं? तो आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड हैं जिनमें से 4 सूर्य के रिमोट सेंसिंग करेंगे और 3 इन सीटू अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आदित्य L1 पेलोड के नाम। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं जो वर्क करेंगे। अब ये इनके नाम क्या है और इनका फुल फॉर्म क्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है VELC। तो VELC का फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। नेक्स्ट है SOLEXS। तो इसका फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट देखिए SUIT। तो इसका फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट देखिए HEL1OS। तो HEL1OS का फुल फॉर्म है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये तो हो गए हमारे 4 पेलोड्स। अब जो आगे के 3 पेलोड्स हैं वो कहलाते हैं इन सीटू पेलोड। तो इन सीटू पेलोड देखिए क्या है, 5th नंबर पे है ASPEX। ये है इसका फुल फॉर्म आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है PAPA। तो इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और जो लास्ट पेलोड है वो है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में इसरो इसका प्रक्षेपण कर देगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी लागत लगभग कितनी होगी? तो इसकी लागत लगभग 378 करोड़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है प्रधान वैज्ञानिक यानी हेड जो हैं, तो वो हैं डॉक्टर के सुब्रमण्यम। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और अच्छे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।